तरफ 16 नंबर हैं तो दूसरी तरफ भी 16 नंबर हैं। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से पीछे कर को ये गलती हो गई, ये 224 था तो देखो। हाँ तो जी भाई, सैम्पल पेपर 2025 हम लोग कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 21A करवा के दिखाया, अब मैं 21B सेक्शन बी का 21B क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ शुरू। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ 6, 13, 20 और ऐसे ही बहुत सारी एक एपी चली आ रही है। मिडल टर्म की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम ये जो हमारी एपी गिवन है जिसमें पहला नंबर है हमारा 6, दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, 13 में से 6 लेस करेंगे यानी A2 में से A1 लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा नंबर 7, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आ चुका है। उसके बाद जो हमारा n है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें लास्ट नंबर गिवन है, लास्ट डिजिट नंबर गिवन है, यानी AN हमें गिवन है 230। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें ये n की वैल्यू निकालनी है। ये n पता चल जाए कि ये 230 कहाँ पे आ रहा है, तभी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाऊंगा ठीक से। पहले हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, वही आपका पुराना फॉर्मूला था, AN A प्लस n-1 इंटू डी। देखो यार, ये छोटा सा ऐसा डॉट जो है ना, ये ज़रूर बना देना, पता चलता है ये H जैसा लगता है। तो 230 आप यहाँ लिख दें। उसके बाद A आपका 6 है, n-1 ना मुझे पता ना आपको पता, और कॉमन डिफरेंस हमारा था 7। ये 6 यहाँ प्लस हुआ, दूसरी ओर जाकर माइनस होगा, तो 230 में से 6 लेस करेंगे, यहाँ आएगा n-1 इंटू 7। यहाँ लेस किया तो 224 आया, यहाँ आया n-1 इंटू 7। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, देखो ये गलती हो गई, ये 224 था। तो देखो, ऐसी सिली मिस्टेक्स मुझसे भी होती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, तो नंबर नोट करते हुए ध्यान रखें। अब देखो भाई, यहाँ 224 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। हमारे पास ये आया 32 इक्वल्स टू n-1। ये ब्रैकेट अब मैं हटा सकता हूँ, और ये जो माइनस का 1 है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। ऐसे में ये हो जाएगा 33। ये आ गया आपका n। अब बच्चे, क्वेश्चन ने कहा 33 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो गिवन था वो ये था कि साहब आपको निकालना है मिडल टर्म, यू हैव टू फाइंड आउट द मिडल टर्म। हमारे पास जो नंबर आया है वो है 33। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। देखो 33 एक ऑड नंबर है, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। ये देखो बच्चे, जैसे एक मिडल टर्म चल रही है, यहाँ जितने भी नंबर हैं वो 16 नंबर हैं। देखो 33 में से एक नंबर गायब करेंगे तो 32 आएगा। 32 नंबर जो आएगा, ठीक है। अब 32 को दो जगह डिवाइड कर लिया तो एक नंबर है 16, एक नंबर है 16। देखो ये सारी की सारी टर्म्स 33 हैं, समझना। अभी आप, मुझे पता है बीच में कुछ ना कुछ कहोगे, तो देखो फर्स्ट टर्म से लेकर 16 टर्म तक, फर्स्ट टर्म से लेकर 16 टर्म तक, और यहाँ पर जो मैं टर्म्स ले रहा हूँ वो है 18 टर्म से लेकर आपकी 33 टर्म्स तक। तो बीच में कौन सी टर्म बची, 17 बची बीच में।
मतलब कहने का क्या था, मतलब ये है कि बच्चे जो आपकी 17 टर्म है उसके बैक साइड पर भी 16 टर्म्स हैं और उससे पहले भी 16 टर्म्स हैं। अब जो क्वेश्चन ने कहा था कि मिडल टर्म निकालिए, तो वो मिडल टर्म हमारी पूरी की पूरी 17th वाली टर्म है, जिसके एक तरफ 16 नंबर हैं तो दूसरी तरफ भी 16 नंबर हैं। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से पीछे कर देखिए, चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी कि जो 17th टर्म है उससे पहले भी 16 नंबर्स आ रहे हैं और बाद में भी 16 नंबर्स आ रहे हैं। बीच में जो नंबर है वो है 17th टर्म का। क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो, मैं इतना मान सकता हूं अभी। अब देखो भाई, हमें कौन सी मिडल टर्म निकालनी थी यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था मिडल टर्म निकालनी है, तो कौन सी मिडल टर्म निकालनी थी? हमें मिडल टर्म निकालनी है 17th टर्म। तो 17th टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है मेरा? वेट अ मिनट, समथिंग हैपन। ओके, a क्या है मेरा? a यहाँ पर मेरा था 6। 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 7, तो 6 प्लस 16 इंटू 7, और 16 इंटू 7 क्या होता है बताइए? तो 16 इंटू 7 होता है हमारा 112 प्लस 6 118, और ऐसे में आपकी जो 17th टर्म है उसका आंसर आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। मैं ये अपना पुराना सा जो मेरा स्केल है वो एक तरफ कर देता हूँ। आप इसे, अरे यार ये क्या हुआ, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोट। सब्सक्राइब करना ना भूलें।